बच्चों गुड मॉर्निंग। आपके सामने प्रश्न है, एक्सप्लेन टू द फॉलोइंग स्टेंजा विच रिफरेंस टू द कंटेंट इनटू इंग्लिश। यानी निम्नलिखित या नीचे दिए गए स्टेंजा का की व्याख्या कीजिए। संदर्भ, रिफरेंस में संदर्भ और कंटेक्स्ट में प्रसंग के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। परीक्षा में 3 स्टेंजा देता है जिसमें से 2 का एक्सप्लेनेशन लिखना होता है रिफरेंस और कंटेक्स्ट के साथ। आप देखेंगे रिफरेंस कैसे लिखा जाता है। तो रिफरेंस में लिखा जाता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, पोयम का नाम कंपोज्ड बाय द पोयम। या दूसरे तरह से दिस लाइन्स न लिख करके दिस स्टेंजा भी लिखा जाता है। जब दिस स्टेंजा लिखेंगे तो हैज बीन लगाना पड़ेगा। दिस स्टेंजा लिखेंगे तो हैज बीन, क्योंकि दिस स्टेंजा एक वचन में है तो हैज बीन लगेगा। अगर दीज लाइन्स लिखते हैं तो हैज बीन लिखना पड़ेगा। ये रिफरेंस जिसके में होता है संदर्भ। These lines have been taken from the poem। अब पोयम का नाम लिखेंगे, इस कविता से यह स्टेंजा दिया गया उसका नाम लिखेंगे। तो these lines have been taken from the पोयम। पोयम का नाम है फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर। From passing of Arthur, you are composed by the poet Alfred Lord Tennyson। ये हो गया रिफरेंस। These lines have been taken from the poem from passing of from the poem, कामा के अंदर उस कविता का नाम इस कविता से लिया गया है। इस कविता का नाम है फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर। कंपोज्ड बाय माने रचित है। कंपोज्ड बाय माने रचित है किसके द्वारा? कवि आर्थर लॉर्ड टेनिसन द्वारा। ये तो हो गया आपका रिफरेंस। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मींस होता है प्रसंग। यह रिफरेंस है, रिफरेंस मींस संदर्भ। यह कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मींस प्रसंग। अब देखिए रिफरेंस तो लिखना जान गए, कंटेक्स्ट प्रसंग में क्या लिखा जाता है। तो जिस स्टेंजा का अर्थ लिखना है उसको पढ़िए और देखिए कि इस स्टेंजा में किसके बारे में कवि अपना विचार व्यक्त किया है। जैसे इस स्टेंजा में है, मोर थिंग्स आर लॉर्ड बाय प्रेयर। मोर थिंग्स बहुत सारी चीजें या बहुत सारे कार्य, लॉर्ड मींस डन, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के माध्यम से। तो इसमें इस स्टेंजा में कवि प्रार्थना के महत्व को दर्शाया है। लिखेंगे कंटेक्स्ट में, इन द स्टेंजा द पोएट
Space to more important space to more importance of prayer than other thing of the world. It can do my peace, या my peace in the my peace in the life of woman. एक निकटनेस में इन दिस स्टेंजा की पोएट है स्पेस। इस पद्यांश में कवि व्यक्त किया है क्या टू मोर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के बहुत अधिक महत्व को देन अदर थिंग्स इन दिस देन अदर थिंग्स ऑफ वर्ल्ड, संसार की अन्य चीजों की अपेक्षा प्रार्थना के अत्यधिक महत्व को व्यक्त किया है। और लिखेंगे करते इट कैन डू माइटी, यह चमत्कार कर सकती है इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन, या यह मनुष्य के जीवन में चमत्कार ला सकती है या लाती है। अब लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में स्टेंजा में जो कवि ने कहा है, जो व्याख्या किया है, उसी को लिख देंगे। मोर थिंग्स आर लर्न्ड बाय प्रेयर, बहुत सारे कार्य प्रार्थना के माध्यम से किए जाते हैं। यह कौन कह रहा है? किंग आर्थर अपने लोकप्रिय वॉरियर से। Here the king Arthur suggests we faithful knight his faithful knight ready bear to pray God. Here the king Arthur suggests to his faithful knight Bedwyr to pray God, because many
things are works are done by the means of prayer. By the means of prayer to God. It brings mighty, mighty in the life of man. It makes possible to that work we are impossible. So the king tells European people to pray God regularly are the peace and compose, are the peace and compose to the peace of soul. देखिए एक्सप्लेनेशन में हियर द किंग आर्थर सजेस्ट, यहाँ पर राजा आर्थर सजेस्ट टू ही फेथफुल नाइट, अपने वफादार वैरियर योद्धा को सुझाव देते हुए कहता है टू प्रे गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करना, बिकॉज़ क्योंकि मेरी थिंग्स आर वर्क, बहुत सारे कार्य आर डन किए जाते हैं बाय द मीन्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के माध्यम से, बाय द मीन्स ऑफ प्रेयर टू गॉड, ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम से। इट ब्रिंग्स माइरेकल्स, यह चमत्कार लाता है, माइरेकल्स चमत्कार, यह चमत्कार लाता है इन द लाइफ ऑफ मैन, इंसान के जीवन में। इट मेक्स पॉसिबल, यह संभव बनाता है, यह संभव बनाता है टू दैट वर्क,
उन कार्यों को which are impossible, जो असंभव होते हैं। प्रार्थना जो है असंभव कार्यों को संभव बना देता है, पॉसिबल बना देता है। So the king tells his people, इसलिए राजा किंग अपने शिष्य से कहता है, शिष्य बेबियर से कहता है, तू प्रे गॉड, ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए रेगुलरली, नियमित रूप से, for the peace and comfort to the king's soul, यानी राजा की आत्मा की शांति और आराम के लिए, for the peace and comfort of the king's soul, राजा की आत्मा की सुख शांति के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्य बेबियर से कहता है कि ईश्वर की नियमित रूप से प्रार्थना करो। याद होगा।